प्रणाम अम्मा जी। क्या हुआ सरपंच जी, आप बिना बताए हमारी हवेली में? माफ कीजिए, बात ही कुछ ऐसी थी जो जल्द से जल्द आना पड़ा। 20 तारीख नजदीक है और वीरेंद्र जी अपने जन्मदिन के मौके पर इस वर्ष हमारे तारनहार के रूप में पगड़ी पहनने वाले थे। और हमारे गांव के उत्तराधिकारी बनने वाले थे, लेकिन दुर्भाग्य से वो हमारे बीच नहीं रहे। तो किसी को तो पद संभालना है, और वैसे भी काफी दिनों से पद खाली पड़ा है, तो किसी को तो गांव की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। क्यों अम्मा जी? अम्मा, फिर क्या हुआ जो आपका बड़ा पोता अब नहीं है? आपका नाती हमारा रंजीत है ना, अब वीरेंद्र के बाद बड़ा तो वही है ना अम्मा। और आजकल तो वो फैक्ट्री का सारा काम बहुत अच्छे से संभाल रहा है जी। गांव वाले भी ना उसको बहुत मानने लगे हैं। हर हर महादेव। प्रणाम गुरुजी। आपकी समस्या का हल जगदम्बा ने पहले ही निकाल लिया है। गुरुजी, आप कहना क्या चाहते हैं? हमारी कुछ समझ में नहीं आया। यहाँ रखो। ये पगड़ी पे हीरे देख रहे हैं सरपंच जी। इन हीरों की कीमत कोहिनूर से कम नहीं है। अंग्रेजों ने इसे हमारे पूर्वजों से हथियाने की बहुत कोशिश की, लेकिन असफल रहे। तो आप समझ सकते हैं कि जे हीरे जिसके सर की शोभा बढ़ाएंगे वो इस गांव की बागडोर संभालने योग्य ही होगा। और हमारा पूरा विश्वास है इस परिवार में अगर इस गांव की बागडोर कोई संभाल सकता है और उतना योग्य है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारा पोता रुद्र है। अम्मा, आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। अरे फिर क्या हुआ जो हमारा रुद्र बेटा इस गांव में कभी रहा ही नहीं? और फिर क्या हुआ अगर रुद्र को इस गांव की समस्या के बारे में कोई जानकारी ही नहीं? अब यहाँ रहकर धीरे धीरे सब समझ जाएगा ना, क्यों सरपंच जी?
माफ कीजिएगा अम्मा जी। वैसे कामनी जी की बात सही है, वीरेंद्र जी तो गांव को काफी सालों से जानते थे, गांव वालों को दुख दर्द समझते थे। और रुद्र जी तो अभी शहर में रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हमारे पोते के मन से कोमलता कम हो गई है। गांव वालों की पीड़ा देखकर आज भी हमारे पोते की आंखें नम हो जाती हैं। और आप फिक्र मत कीजिए सरपंच जी, ये जिम्मेदारी अकेले सिर्फ हमारा रुद्र नहीं उठाएगा, बल्कि उसकी धर्म पत्नी गौरी भी उसका साथ देगी। वो गौरी जो इसी मिट्टी में जन्मी है और इसी मिट्टी में पली बड़ी है। और हमें भरोसा है दोनों मिलकर गांव की हर तकलीफ को कम करने की पूरी कोशिश करेंगे। और जैसा कि आपने अभी कहा था, इस महीने की 20 तारीख को ये पगड़ी हमारे पोते के सर पर रहेगी और इसका शुद्धिकरण गुरुजी आज ही करेंगे। गुरुजी, वैसे अम्मा जी बहुत ही अच्छा निर्णय लिया आपने। अब बहू रानी भी रुद्र जी के साथ गांव की जिम्मेदारी संभालेंगी। इससे गांव की महिलाओं की समस्या भी दूर हो जाएगी। जी। और हम आपके फैसले में आपके साथ हैं। क्यों भाइयों? हाँ।